बहन की सहेली को कसकर खोदा और उसकी चिड़िया होंठ लगाकर पी, ये मेरी सच्ची कहानी है। जब भी मैं किसी सुंदर और जवान लड़की को देख लेता तो बिल्कुल सेंटी हो जाता था और उसे पटाने में लग जाता था। मेरी कसिन बहन, मेरे चाचा की लड़की, पलक की सहेली आयशा बहुत ही सुंदर थी। जब से मैंने उसे देखा था उसकी गुफा खोदने को मैं बेकरार था। इसलिए मैंने आयशा को फोन करके बता दिया कि मैं और पलक आज पीवीआर प्लाजा में फिल्म देखने आ रहे हैं, वो भी आ जाए। धीरे धीरे मैं अपनी कसिन बहन की सहेली आयशा को पटाने लग गया। जब फिल्म शुरू हुई तो मैंने आयशा के बगल बैठा था और बार बार उसके हाथ पर हाथ रख देता था। वो समझ गई थी कि मैं उसे लाइन मार रहा हूँ। मैंने उसकी तारीफ भी कर दी थी कि वो बहुत सुंदर लगती है। मूवी देखने के बाद मैंने आयशा का फोन नंबर ले लिया और हम दोनों फोन से बात करने लगे। सच में आयशा बहुत सुंदर लड़की थी। 5 फुट 2 इंच उसका कद था, छरहरा बदन था और देखने में बड़ी भोली और मासूम थी वो। उसका रंग बहुत दूधिया था और चेहरे पर गुलाबी रंगत कोई भी देख सकता था। आयशा अभी 21 साल की हुई थी। उसे गाने और डांस करने का बहुत शौक था। धीरे धीरे हम मिलने लगे और हमारा रोमांस परवान चढ़ने लगा। वैलेंटाइन डे पर मैंने एक महंगा मोबाइल फ़ोन और एक खास चीज़ गिफ्ट की। मैंने उसे बॉडी केयर की एक मस्त जोड़ी ब्रा और पैंटी गिफ्ट की। अब मेरा आयशा को खोदने का फुल मन करने लगा था। कुछ दिनों बाद मेरी चचेरी बहन पलक का जन्मदिन था। वहाँ आयशा तो ज़रूर आने वाली थी। मैंने सोच लिया था कि उसे अपनी चचेरी बहन पलक के घर ही खोदूंगा। शाम को 6 बजे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक पर बिठाकर पलक के घर पर पहुंच गया। वहाँ काफ़ी भीड़ थे। मेरे चाचा, चाची, मेरा चचेरा भाई अर्जुन और पलक से मेरी मुलाकात हुई। मेरे चाचा मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। किसी तरह सबसे बात करके मैं अपनी गर्लफ्रेंड आयशा के पास पहुंचा। उसे लेकर मैं ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया। दोस्तों, मेरे चाचा का घर बहुत बड़ा था और गार्डन भी था। मैं आयशा को लेकर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा गया और एक खाली कमरे में घुस गया। वहां पर कोई नहीं था और हम दोनों आपस में किस करने लगे। आज कितने दिनों बाद आयशा को किस करने को मिला था। वो भी मुझे बाहों में भरकर किस करने लगी। सच में वो बहुत सुंदर लड़की थी। उसका चेहरा एकदम गोल था और काले चमकदार बाल थे उसके। आयशा के पापा डॉक्टर थे। उसके घर में किसी को नहीं मालूम था कि वो मुझसे पटी हुई है, वरना तो बवाल ही हो जाता। उसके पापा बहुत सख्त मिजाज थे और प्यार व्यार को बेकार और फालतू की चीज़ मानते थे। वो हमेशा आयशा पर नज़र रखते थे। मैं बड़ी देर तक अपनी गर्लफ्रेंड के गुलाबी होंठ पीता रहा। लाल बंद गले के स्वेटर और जीन्स में आयशा बिल्कुल कैटरीना कैफ लग रही थी। उसे देख के मेरा केला बार बार खड़ा हो रहा था। हम दोनों काफी देर तक लिपलॉक होकर किस करते रहे। मेरा हाथ उसके 36 के दूध पर पहुंच गया और मैं अपनी माल के यौवन को छू कर महसूस करने लगा। आयशा, आज मुझे हर हालत में तेरी चिड़िया मारनी है, मैंने साफ साफ कहा। पिछले कई महीनों से मैं आयशा से बहुत नाराज था। जब जब मैंने कमरे का जुगाड़ किया, वो नहीं आई और ना ही उसे खोदने को मिला। इसलिए मैं नाराज था। उसका चेहरा बता रहा था, आज वो भी खुदना चाहती थी। मुझे कहाँ पर खोदोगे? वो बोली। यहीं पर, इसी कमरे में, मैंने कहा। कोई आ गया तो? वो घबरा कर बोली। इसका जुगाड़ हो गया है, मैंने कहा। दोस्तों, उस कमरे में लॉक की चाबी दरवाजे में लगी हुई थी। वैसे भी ये स्टोर रूम था और यहाँ पर कोई आता नहीं था। मैंने दरवाजे से चाबी निकाल ली थी और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया था। उसके बाद मैंने आयशा को वहीं एक पुराने पड़े बेड पर लिटा दिया और उससे प्यार करने लगा। अब ये बेड पुराना हो चुका था और बेकार हो चुका था, पर आज इस पर मेरी गर्लफ्रेंड की ठुकाई तो आराम से हो ही सकती थी। हम दोनों ने अपने अपने स्वेटर निकाल दिए। ये जाड़ों के दिन थे, थोड़ी सर्दी भी थी, पर उसके दूधिया जिस्म को देखकर मेरी सारी सर्दी दूर हो गई। मैंने लगे हाथों उसकी ब्रा और पेंटी भी निकाल दी। मैं आयशा पर लेट गया और उसके दूध पीने लगा। उसकी छातियों पर मैंने अपने हाथ रख दिए। उफ, कितने मस्त, कितने बड़े बड़े दूध थे उसके। इतने सुंदर मम्मे मैंने आज तक नहीं देखे थे। मैं हाथ से उसके पके पके आमों को दबाने लगा। आयशा को भी मज़ा आ रहा था। वो सिसकी लेने लगी। मैं खुद को रोक न सका। आयशा सिसकने लगी। मैं और ज़ोर ज़ोर से उनकी नर्म नर्म छातियाँ दबाने लगा। वो और ज़ोर ज़ोर से सिसकने लगी। फिर मैं उसके पके पके आमों को मुंह में भर के पीने लगा। मैं अपने नुकीले दांतों उसकी मुलायम मुलायम छातियों को काट काट कर पी रहा था। दांतों से चबा चबा कर मैं उसकी मस्त मस्त उजली उजली छातियाँ पी रहा था। कसम से दोस्तों, ये दृश्य बहुत मज़ेदार था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड की छातियों को भर भर के पी रहा था। मैं पूरे मज़े मार रहा था। वो छातियाँ शायद दुनिया की सबसे रसीली, गोल और शानदार छातियाँ थीं।
मैं तेज तेज मुंह में भर अपनी माल की छूंची पीने लगा था। मेरा केला पूरी तरह खड़ा हो गया था और आयशा की चिड़िया मारने को बेकरार था। आयशा के दूध इतने मुलायम मक्खन की तरह थे कि मेरा दांत उसमें अपने आप गड़ जाते थे और निशान बन जाते थे। अरुण, मुझे खोद लो, मेरे मम्मे पी लो, मगर अपने दांत मेरे संतरों पर मत गड़ाओ, वरना मैं अपने होने वाले पति को क्या जवाब दूंगी। आयशा अपनी आंखें बंद किए ही बोली। मैं इस बात से सहमत था, इसलिए मैंने दांत गड़ाना बंद कर दिया। धीमे धीमे आराम आराम से मैं उसके दूध पीने और चूसने लगा। उसे हल्का हल्का दर्द हो रहा था, उत्तेजना भी हो रही थी और मजा भी आ रहा था। अरुण, आराम से मेरे नारियल चूसो, आराम से मेरे जानम, आयशा बोली। मेरा बस चलता तो मैं उसकी छातियां खा ही लेता। फिर मैं उसकी रसीली छातियों को अपने हाथों से जोर जोर से दबाने लगा और निपल्स पर अपनी जीभ फेरने लगा और पीने लगा। दोस्तों, बड़ी देर तक यही खेल चलता रहा। मेरी गर्लफ्रेंड सच में कमाल की जिस्म की मलिका थी। वो किसी अप्सरा जितनी सुंदर थी। मैंने बड़ी देर तक उसकी नर्म नर्म छातियों का मदिरापान किया। उसके दूध पीने के बाद अब मेरा अपनी गर्लफ्रेंड से केला चुसवाने का बड़ा दिल कर रहा था। चल केला फेंट और मुंह में लेकर पी, मैंने कहा। मेरी माल आयशा बड़ी सीधी और भोली लड़की थी। उसने तुरंत ही मेरा केला हाथ में ले लिया और फेंटने लगी। मैं उसी के बगल लेट गया था और वो मेरे बगल में बैठ गई थी। मैंने अपने सर के नीचे दोनों हाथों को मोड़कर रख लिया, जिससे मेरा सर थोड़ा ऊंचा हो जाए और अपनी माल से केला चुसवाने में मजा आए। मेरा केला 8 इंच का और 3 इंच मोटा था। आयशा मेरे मोटे केले को देखकर आश्चर्य कर रही रही। वो मुश्किल से मेरे केले को पकड़ रही थी। फिर धीरे धीरे वो ऊपर नीचे हाथ चलाकर फेंटने लगी। मुझे मजा आ रहा था। मैंने उसके दूध को हाथ में लेकर सहलाने लगा। कुछ देर बाद आयशा मेरे केले पर झुक गई और पूरा का पूरा मुंह में ले गई और मेरा केला चूसने लगी। कुछ देर बाद तो आयशा किसी खुदक्कड़ लड़की की तरह मेरा केला चूसने लगी। उसे भरपूर मजा आ रहा था। शाबाश, शाबाश, मैंने उसकी चिकनी पीठ पर हाथ से थपथपाकर कहा। आयशा तो मस्त लड़की निकली। उसने बताया कि उसने कई ब्लू फिल्मों में इसी तरह लड़की को केला चूसते देखा था। वहीं से वो सीख गई। कुछ देर बाद मेरी गर्लफ्रेंड के हाथों की रफ्तार ब्याज गई और वो बिजली की रफ्तार से मेरा केला फेंटने लगी। मैं गर्म गर्म आवाजें निकाल रहा था। आयशा तेज तेज अपने सिर को ऊपर नीचे करके ऐरा मोटा केला चूस रही थी। मुझे बहुत मजा आ रहा था। उसके रसीले और गुलाबी होंठ मेरे केले को चूस रहे थे। मैं जन्नत में पहुंच गया था। वो मेरे सुपाड़े को अच्छे से चूस रही थी। मैं उसकी चूचियों को दबा रहा था और निपल्स को अपनी उंगली से छेड़ रहा था। वो मेरे केले से मंजन कर रही थी। आह, मुझे बहुत मजा आ रहा था। हम दोनों इसी तरह अद्भुत रति क्रीड़ा करने लगे। आज मेरा बरसों का सपना पूरा हो गया था। कब से मेरा मन था कि वो मेरे केले को चूसे। आयशा पर खुदाई का खुमार छाया हुआ था। उसके हाथ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और जल्दी जल्दी मेरे केले को फेंट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो केले को खा जाना चाहती है। मैं आयशा के मखमली पेट को दिल लगाकर चूमने लगा और उसे प्यार करने लगा। इस दौरान वो भी बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गई थी और मुझसे कस कर खुदवाना चाहती थी। उसके केक जैसे दिखने वाले गुलाबी पेट को चूमने के बाद मैं उसकी गहरी नाभि पर आ गया और उसमें अपनी जीभ डालने लगा। मैंने खूब जी भरकर आयशा की गहरी नाभि चूसी। फिर उसकी गोरी चिकनी टांगों को मैं चूमने लगा और किस करने लगा। मेरी गर्लफ्रेंड की टांगें बहुत खूबसूरत थीं। मैं हर जगह उसकी जांग को चूम रहा था और दांत से काट रहा था। आयशा की चिड़िया बिल्कुल क्लीन सेव थी। उसने मुझे बताया कि उसे झाड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो रोज अपनी झाड़ियों को साफ कर देती है। चिकनी चमेली चिड़िया को देखकर मेरी तबीयत हरी हो गई थी। मैं उसकी चिड़िया पर झुक गया और मज़े से पीने लगा। मैं जोर जोर से उसकी चिड़िया चाटने लगा। मेरी जीभ के स्पर्श से आयशा की चिड़िया फूलकर कुप्पा हो गई। कुछ देर बाद उसे भी चिड़िया पिलाने में मज़ा आने लगा। मैं उसके चिड़िया के छेद में उंगली करने लगा। आयशा तड़पने लगी। मैंने उनके यौवन को पीने लगा। आयशा के सीने की धड़कन मैं सुन सकता था। वो मेरा पूरा सहयोग कर रही थी और बिना किसी नखरे के मज़े से मुझे अपनी गुफा पिला रही थी। कहीं से किसी भी तरह का विरोध नहीं था। वो पुरुष ही होता है जिसकी छुअन से एक स्त्री मोम की भांति पिघल जाती है और अपना सब कुछ एक पुरुष को न्योछावर कर देती है। ठीक इसी तरह मुझे अपनी रसीली चिड़िया पिलाने से आयशा बहुत गर्म हो गई थी। वो मुझसे जल्द से जल्द खुदवाना चाहती थी। उसकी आंखों और हाव भाव में काम की मूक सहमति मैं अच्छे से पियाच सकता था। धीरे धीरे आयशा खुद ही अपनी चिड़िया
और उसके दाने को सहलाने लगी। हम दोनों किसी नव विवाहित जोड़े की प्यार करने लगे। आज इस माल को खोदकर मैं अपनी सुहाग रात मनाऊंगा, मैंने सोचा। मैं उसकी चिड़िया में उंगली करने लगा। आयशा उछल पड़ी। उसकी चिड़िया में सनसनी हो रही थी। मैं हाथ से जोर जोर से चिड़िया में उंगली करने लगा। वो मुझे रोकने लगी, पर मैं नहीं रुका। जब अच्छी तरह चिड़िया का रास्ता बन गया तो मैंने जरा थूक हाथ में लिया और केले पर लगाया और आयशा की चिड़िया में डाल दिया। वो खुदने लगी। मैं उनको खोदने लगा। मैंने उसका चेहरा अपने सामने कर लिया, जिससे वो मुझसे नजरें ना चुरा सके। मैं उनको पेलते पेलते ही उस पर लेट गया। अपना मुंह मैंने आयशा के मुंह पर रख दिया और उसके रसीले ओंठ चूसते चूसते उनको ठोकने लगा। ऊं 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 आई आई आई, वो चिल्लाने लगी। मैं उसको पेलने खाने लगा। आयशा मेरे सामने किसी खुली किताब की तरह पड़ी थी, बिल्कुल बिना कपड़ों के। ये दिसंबर का महीना था और सर्दियां पड़ रही थीं। मैंने उसके संतरों पर हाथ रख दिए और दबाते दबाते उसे लेने लगा। वो सीधा मेरी आंखों में देखने लगी। उसकी नज़रों में नज़रें डालकर मैं उसे ठोंक रहा था। कुछ देर बाद मैंने उसे जोर जोर के धक्के मारे और आउट हो गया। फिर मैंने उसे पलट दिया। मैं अच्छी तरह जानता था कि अब कौन सी पोज में उसको खोदना है। मैंने आयशा को फर्श पर खड़ा कर दिया। वो नीचे की तरह झुक गई और उसने झुककर अपने दोनों हाथ अपने पैरों पर रख दिए, जैसे हम पीटी करते हैं। मैंने उसके पीछे चला गया और उनकी कमर को दोनों हाथों से मैंने पकड़ लिया। कुछ देर बाद मैंने फिर से उसको नीचे झुका दिया, पीटी वाले पोज में, और फिर से केला अंदर डाल दिया। मैं फिर से उसे खोदने लगा। आयशा जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीखें मुझे और जोर जोर से उसे लेने को विवश कर रही थी। आयशा ने झुके झुके ही मेरे दोनों पैर पकड़ लिए, जिससे उसकी चिड़िया और ज्यादा कसी होने लगी और मैं जोर जोर से उसे पेलकर जिंदगी के सुख लेने लगा। कुछ देर बाद मैंने केला उसकी गुफा से निकाल लिया और आयशा की गुफा में उंगली डाल दी। दोस्तों, वो सिसक गई। खुदाई खत्म होने के बाद हम दोनों नीचे आ गए। मेरी कसिन बहन पलक बहुत नाराज लग रही थी। वो केक काट चुकी थी और हम दोनों को ढूंढ रही थी। मेरा तो गला ही सूख गया था। वो अचानक आयशा के सिर में दर्द होने लगा था। मैंने उसे पास के डॉक्टर को दिखाने ले गया था। मैंने झूठ बोल दिया। किसी तरह मेरी जान बची। पर आज भी दोस्तों, उस सर्दी के मौसम में अपनी गर्लफ्रेंड को खोदने वाली बात मुझे बार बार याद आ जाती है।